नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हमारा है एलिप्स। एलिप्स क्या है? एलिप्स ऐसे कोनिक सेक्शन होते हैं जिनमें हमारी जो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है वो आती है 0 और 1 के दरमियान में। यानी पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू थी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की रेशियो जो थी वो 1 के इक्वल थी। यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की रेशियो है वो 0 से 1 के दरमियान रहती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। कंडीशन इसमें क्या है कि a इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन b या b इज़ ऑलवेज लेस देन a और b क्या चीज़ें हैं ये भी आगे डिस्कशन में चल के हम सीखते हैं। अच्छा जी, ये तो आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। e यहाँ पे किस तरह से निकाला जाता है? c ओवर a। c यहाँ पे हमारा फोकस पॉइंट का यानी कोऑर्डिनेट है। ठीक है जी। और a क्या चीज़ है? ये मेजर एक्सिस का वर्टेक्स है, या मेजर एक्सिस पे जो हमारे पास वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आता है उसको हम a डिनोट करते हैं। b क्या है? ये कोवर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। कोवर्टेक्स क्या है ये भी डिस्कस करते हैं। b स्क्वायर जो है वो फार्मूला के मुताबिक इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, या c स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। अब हमारे पास पैराबोला के केस में जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं वो एलिप्स के केस में जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं वो क्या है हमारे पास? x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b sin थीटा। आपको याद होगा हमने सर्कल्स के केस में भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस स्टडी की थी। ठीक है जी। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है कि ये दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, इनको अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ एलिप्स क्या है? x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b sin थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे कंडीशन मेंशन की गई है एक बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अगर हमारा a और b इक्वल हो जाए, मतलब कहने का ये है कि एलिप्स बेसिकली एक डायग्राम ऐसी होती है जिसका एक पोर्शन जो है x एक्सिस के अलोंग ज़्यादा होता है और y एक्सिस के अलोंग कम होता है, या मेजर पोर्शन y एक्सिस के अलोंग ज़्यादा होता है और x एक्सिस के अलोंग कम होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि a और b आपस में इक्वल हो जाए, यानी वर्टेक्स और कोवर्टेक्स बराबर हो जाए, यानी x एक्सिस और y एक्सिस, यानी ये जो चीज़ है ये हर तरफ से क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो फिर ये एलिप्स नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा? सर्कल बन जाएगा। यानी जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है उतना ही यहाँ से यहाँ, उतना ही यहाँ से यहाँ, उतना ही यहाँ से यहाँ, यानी चारों तरफ डिस्टेंस अगर बराबर हो जाए, a b के इक्वल आ जाए, तो उस केस में आपकी ये इक्वेशन जो है, यानी हम b स्क्वायर की जगह भी a स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे वो आ जाएगा ax स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, जो कि शो कर रहा है कि एलिप्स जो है वो सर्कल ही है। कब? जब a इक्वल्स टू b हो जाएगा। ये एक स्पेशल केस है, इस केस में इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। याद रखनी है, इंपॉर्टेंट MCQs है। यानी कि अगर एलिप्स की एसेंट्रिसिटी 0 कर दी जाए तो एलिप्स कन्वर्ट हो जाता है सर्कल में। ठीक है। एंड सर्कल इज़ द स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। सर्कल इज़ द स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। अब डायग्राम में यहाँ पे मेंशन है, देखते हैं डायग्राम को। डायग्राम के अंदर ये हमारे पास y एक्सिस, ये x एक्सिस, डायग्राम में ये हमारे पास एलिप्स आ गया। अब एलिप्स में कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, कुछ माइनर पॉइंट्स हैं, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। ये जो a और a डैश है इनको हम कहते हैं वर्टिसेस। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं। वर्टेक्स अमूमन कहाँ पे लाया करता है? जहाँ पर आपका जो एलिप्स है वो मेजर रोल प्ले कर रहा है, यानी जिस एक्सिस के अलोंग उसका एरिया ज़्यादा है वो आपकी मेजर एक्सिस है। यानी इस केस में आपकी एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है और वाई एक्सिस के अलोंग इसका हुजम, इसका वॉल्यूम कम है, तो ये वाई एक्सिस इसकी क्या है? माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं पैराबोल इसको एलिप्स को, तो वो पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं? वर्टिसेस हैं। और माइनर एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एलिप्स को, वो हमारे पास पॉइंट क्या है? कोवर्टेक्स या कोवर्टिसेस हैं। ठीक है जी। तो ये a डैश a,0 है, a जो है वो -a,0 है। इस तरह से आपने याद रखना है कि पॉजिटिव वाली साइड पे हम डैश से शो करेंगे और कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, नेगेटिव वाली साइड पे सिंपल कोऑर्डिनेट शो करेंगे लेकिन कोऑर्डिनेट के साथ निशान जो है नेगेटिव का आ जाएगा। ठीक है जी। फिर फोकस कौन से पॉइंट होते हैं? फोकस ज़ाहिरी बात है बाउंड्री पे
तो नहीं मौजूद होंगे, बाउंड्री के अंदर मौजूद होंगे। और कहाँ पे? फोकस हमेशा मेजर एक्सिस पे होगा। फोकस हमेशा इस केस में मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, तो एक फोकस ये है, एक फोकस ये है। इस फोकस के कोऑर्डिनेट c,0, इस फोकस के कोऑर्डिनेट -c एंड 0, दोनों को कंबाइन बोलेंगे तो फोकी बन जाएगा। ठीक है जी। इन दोनों फोकस के हम मिड पॉइंट लें तो एलिप्स का क्या आ जाता है? सेंटर आ जाता है। और इस केस में जब भी आप दोनों फोकस का मिड पॉइंट लेंगे तो वो हमेशा 0 0 ही आएगा, यानी ओरिजिन ही आएगा। क्यों? क्योंकि फोकस से जितना आपने इधर जाना है उतना ही इधर जाना है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास। तो समराइज करने से हमारे पास रिजल्ट आपके सामने है, यानी मिड पॉइंट ऑफ एफ एंड एफ डैश इज कॉल्ड सेंटर ऑफ एलिप्स। यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान फर्ज कर लें ये कोऑर्डिनेट है 2,0, ये -2,0, तो इनका मिड पॉइंट लेंगे तो वो 0 0 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह जो लाइन ज्वाइन करती है किसको? ए से ए डैश को, ये पहले भी कर चुका हूँ। इनको वर्टिसेस की लाइन ज्वाइनिंग को हम क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस। इसकी लेंथ क्या होती है? 2a। मतलब कि फ़र्ज़ कर लें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है तो -4 लिखा हुआ, लेकिन जब आप डिस्टेंस लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज़ कंसिडर करते हैं। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8, यानी 4 × 2a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कैसे निकालते हैं? एक कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस को डबल कर देते हैं। इसी तरह B से B डैश का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है जी। और इस लाइन की लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? माइनर एक्सिस। इस केस में वैल्यू याद रखने वाली एसेंट्रिसिटी की, एसेंट्रिसिटी 0 से 1 के दरमियान लाई करती है। नेक्स्ट है फोकी ऑन ऑफ एन एलिप्स ऑलवेज लाई ऑन द मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये बात पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो फोकी पॉइंट हैं या जो पॉइंट ऑफ फोकस हैं वो हमेशा मेजर एक्सिस पे लाई कर रहे होते हैं। और लेटस रेक्टम की जो लेंथ है, लेटस रेक्टम क्या होगा? लेटस रेक्टम आप जानते हैं, लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन होगी जो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, यानी एक ऐसा फोकल कोड। फोकल कोड क्या है? जो बाउंड्री के पॉइंट्स को मिलाएगा और फोकस से पास करेगा। अब ये मेजर एक्सिस के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है जी। उसे हम क्या कहेंगे? लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके इक्वल होती है? 2b² a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके इक्वल होती है? 2b² a के। याद रखना है ये फार्मूला कि किसी भी एलिप्स के केस में लेटस रेक्टम की लेंथ निकालने के लिए क्या होता है? 2b² a। अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की गई है, x² b² + y² a² इज इक्वल टू 1, a इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन b। ये फार्मूला या ये इक्वेशन कब बनाएंगे? जब आपका फोकस जो है वो x एक्सिस की बजाय कहाँ पे आ जाएगा? y एक्सिस पे आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी के अकॉर्डिंग कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज डायग्राम के अकॉर्डिंग दो इसकी डिस्कशन हो सकती हैं, या मेजर एक्सिस x एक्सिस है या मेजर एक्सिस y एक्सिस है। अगर हमारे पास मेजर एक्सिस जो है वो x एक्सिस होगी तो इक्वेशन स्टैंडर्ड ही चलेगी, x² a² + y² b² इज इक्वल टू 1, a इज़ ग्रेटर देन b। फोकी क्या होगा इस केस में? ये फोकस पॉइंट है, x एक्सिस पे होंगे, ये c,0 हो जाएगा, ये -c,0 दोनों को इकट्ठा लिख दिया। डायरेक्ट्रिक्स एक डायरेक्ट्रिक्स इधर लाया करेगी, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर लाया करेगी। जब x एक्सिस आपकी मेजर एक्सिस है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? फिर यहाँ से लाइन जो पास करेगी उसकी इक्वेशन क्या बनती है? x = ±c/e²। ठीक है जी। अगर मेजर एक्सिस x एक्सिस है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = c/e² ± हम साथ लिखेंगे। ठीक है जी। c इसमें क्या है? फोकस का कोऑर्डिनेट है, e क्या है? एसेंट्रिसिटी है। मेजर एक्सिस, यहाँ पे मेजर एक्सिस ये x एक्सिस है तो x एक्सिस की इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? y = 0। वर्टिसेस इसमें क्या है? a डैश एंड a, तो इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a, 0 -a, 0, इसलिए ±a, 0 आ गए। कोवर्टेक्स क्या होंगे? b एंड b डैश, तो वो आ जाएगा 0, b, 0, -b, तो 0, ±b आ गया। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? दोनों फोकस के आप मिड पॉइंट ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 0 ही आ जाएगा। सेंट्रिसिटी लाई करती है 0 से 1 के दरमियान, यानी <1। अगर हमारा जो है एलिप्स y एक्सिस के अलोंग लाई करेगा, अगर हमारा एलिप्स जो है y एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा होगा, यानी मेजर एक्सिस जो है वो y एक्सिस बन जाती है, उस केस में हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है? x² b² + y² a² = 1, a इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन b। a और b क्या है?
ए मेजर वर्टेक्स या वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है और बी क्या है, को वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, ये बात याद रखनी है। फिर फोकी इस केस में वाई एक्सिस पे आ जाते हैं, तो 0 + -c, ठीक है जी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पहले x की सेंस में थी, अब y की सेंस में, क्यों, अब यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी। फार्मूला उसका वही है c/e², यानी एसेंट्रिसिटी को के स्क्वायर से डिवाइड करना है, c को डिवाइड करना है एसेंट्रिसिटी के स्क्वायर से। फिर ये आपकी इसमें मेजर एक्सिस है, y एक्सिस, ठीक है, तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी, x = 0 आ जाएगी। वर्टेक्स आप इस पॉइंट y एक्सिस पे आ गए तो क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, 0, ±a। फिर जो को वर्टेक्स है उनके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ±b0। फिर जो आपका सेंटर है, सेंटर आपको पता है फोकस का मिड पॉइंट ले लेते हैं तो वो 0, 0 आ जाएगा। सेंट्रिसिटी अगेन <1 है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है कि भाई ए से a' का असल में डिस्टेंस होता है, वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है। तो ये कोऑर्डिनेट अगर -2, 0 है, ये 0 - 2 है और ये है 0, 2, तो 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो निकालते हैं, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है b से b' का डिस्टेंस, ठीक है जी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब आज के लेक्चर की डिस्कशन यहाँ पे क्लोज होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इस पोर्शन के अंदर जो चीज़ें मज़ीद रहती हैं वो क्या है।